अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसे अल्लाह ने पसंद किया, माहौल बना हुआ है, इससे फायदा उठाएं। ऐसी अल्लाह आपके मुंह से निकले कि वो दिल में उतर जाए। पूरे ध्यान से बैठें। गफलत ठीक नहीं है। गफलत इंसान को कुफर तक ले जाती है, नाशुक्रा बनाती है। और गफलत का मुतबादिल है अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र शिफा भी देता है। अल्लाह का जिक्र शिफा भी देता है और दिल को पाक भी करता है। इसलिए बड़ी मोहब्बत से उसी रिदम को कायम रखें। आज हमने दीन सीखना है तो अल्लाह बनाने वाला और नबी बनकर दिखाने वाला। अल्लाह। हर तरफ से आवाज आई है। अल्लाह। खवातीन भी अल्लाह का नाम ले सकती हैं। अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, उस बनाने वाले ने जो बनाया, जैसा बनाया, अच्छा ही बनाया। जब बच्चा पैदा होता है वो बहुत अच्छा होता है, पाक होता है। माँ 40 दिन तक बच्चे की विलादत के बाद पाक नहीं रहती, बच्चा पाक होता है। अल्लाह। फिर उसके असरात, अगर माँ का सीना इश्क रसूल का मदीना है, अगर माँ के बतन में कुरान के नूर का जलवा है, तो जो पहली आजान दाएं कान में दी जाती है और जो इकामत बाएं कान में दी जाती है, उसके असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। कल्लर वाली जमीन पर फसल नहीं होती, फसल उस जमीन पे होती है जो काबिल काश्त हो, लेकिन फिर काश्त करने वाला भी कोई होना चाहिए। इसीलिए नबी के नौकरों में बड़े बड़े नाम हैं। उस्ताद एक नाम है, इमाम एक नाम है, मुबल्लिग एक नाम है, दाई एक नाम है। ये दीन के काम को करने वालों के मुख्तलिफ नाम हैं। लेकिन इन नामों में मुर्शिद एक ऐसा नाम है, अगर कोई कमी हो भी सही ना चाहने वाले में, तो मुर्शिद की निगाह, मुर्शिद की तवज्जो, मुर्शिद का प्यार और मुर्शिद की तरबियत उसे सोना बना देती है, उसके अंदर खामी नहीं रहने देती। इस कायनात के सबसे बड़े मुर्शिद कमली वाले आका है। आप जिस भी सिलसिले से बैठ हैं, आप जिस भी पीर मुर्शिद के मुरीद हैं, पीरी मुरीदी, पीर और मुरीद का रिश्ता नहीं है, पीरी मुरीदी नबी और उम्मती का रिश्ता है। इसलिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि पीर साहब मुर्शिद हैं कि नहीं, और देखने के लिए ये देखना पड़ता है कि इसके अंदर से क्या आ रहा है, कुरान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके अंदर से मदीने वाले का प्यार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके अंदर से सुन्नत की खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है। एक है सुन्नत, एक है खुशबू। अब सुन्नत हो और खुशबू ना हो, सवाब फिर भी मिलेगा। ज़हन में रखिए बात, सवाब फिर भी मिलेगा। कुरान पढ़ा जाए और समझ ना आए और टेस्ट न मिले, इसका ये मतलब नहीं है कि सवाब नहीं है, सवाब है। लेकिन जब पीर मुर्शिद होता है तो फिर कुरान पढ़ता है तो कुरान सीने में उतर जाता है। अल्लाह। आइए मैं इसी हवाले से कुरान पाक के एक दो हिस्से आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है, जिसका आज से, आज के इस प्रोग्राम से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आज का ये प्रोग्राम कुरान के हवाले से,
मैं उठा भी दूंगा। अल्लाह बार बार मुझे कहने की आदत नहीं है। अल्लाह इतनी देर अल्लाह अल्लाह करने के बाद भी अगर आपकी बोलती बंद है तो फिर आप इस यहाँ बैठने के काबिल नहीं है। अल्लाह तो कुरान का इस्तकबाल वैसे भी करना चाहिए। कुरान क्या है? अल्लाह मैं एक छोटा सा हिस्सा पढ़ूंगा और उसके बाद एक दो हिस्से और पढ़ूंगा और आज के इस प्रोग्राम का आपको मकसद समझ आ जाएगा। पीर परस्ती की गुंजाइश दीन में नहीं है, इसी तरह नफ्स परस्ती की भी दीन में गुंजाइश नहीं है। नफ्स परस्त भी अल्लाह का चोर है और कोई भी परस्त अल्लाह का चोर है। सिर्फ खुदा परस्त और अल्लाह परस्त। लेकिन मुझे एक दो बातें समझानी है आपको। समझ आ रही है आपको? मुझे नहीं समझ आ रही है आपको। अल्लाह जोर लगा के देखें जरा, शायद मुझे भी समझ आ जाए। अच्छा देखें, हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह, चंद बुनियादी बातें अकायद इस्लाम के हवाले से, क्योंकि देवबंदी बरेलवी जंग तो जारी रहनी है, सुन्नी शिया जंग तो जारी रहनी है। लेकिन मैं फकीर का बेटा हूँ, मेरी रगों में गाजी अब्बास का खून दौड़ रहा है। तो मेरी जंग सुन्नी और शिया की जंग नहीं है, मेरी जंग देवबंदी और बरेलवी की जंग नहीं है, मेरी जंग अहले सुन्नत और अहले हदीस की नहीं है, मेरी जंग हुसैन की और यजीद की। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मेरी जंग को समझने के लिए जिसमें कोई एटम बम नहीं चलाना पड़ता, जिसमें कोई मिसाइल नहीं चलाना पड़ता, जिसमें गालियां नहीं देनी चाहिए, जिसमें झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं है, जिसमें मकरो फरेब की गुंजाइश नहीं है, मेरा दीन सच्चाई का दीन है। और मेरा दीन मोहब्बतों का अमीन है। मेरा दीन नबी की अदाओं के हुस्न में रचा बसा है। आइए कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम अल्लाह ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ से अल्लाह, हुरूफ मुक़त्तात है। अलिफ से अल्लाह, भेजने वाला अल्लाह, लाम से जिब्राइल, लेके आने वाला जिब्रील, और मीम से मोहम्मद का सीना। जहां आया कुरान वो सीना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां भी तरतीब देखिए, अल्लाह का पहला हर्फ अलिफ, लेकिन जिब्रील का आखिरी हर्फ लाम। अहले इल्म के लिए बात कर रहा हूं। और मीम मेरे और आपके मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का पहला हर्फ। अब बात समझ आ जानी चाहिए। आगे उन्वान है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। इस किताब में शक न करना। या अल्लाह, अलिफ का ही नहीं पता चल रहा, लाम का ही नहीं पता चल रहा, मीम का ही नहीं पता चल रहा, तो कैसे शक न करे? फरमाया देखो ना कमली वाले को। अच्छा, किसी ने अल्लाह को कुरान भेजते देखा? नहीं। बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ। बोले और जरा बोले। अल्लाह का नाम लेना है ना। अगर अल्लाह का नाम लेते लेते मौत भी आ गई तो ये मौत तो नहीं होगी, शहादत की मौत होगी। अब किताब की समझ ही नहीं आ रही। अब जिसको समझ नहीं आई, कोई अबू जहल बन गया, अरबी आती थी समझ नहीं आई। आखिरी मौका दे रहा हूं, उठा दूंगा तुम्हें।
कुरान अरबी में है, अबू जहल को नहीं समझ आई, अलिफ की समझ आ जाती तो कुरान को मान ले, समझ नहीं आई, अबू लहब को भी नहीं आई, उतबा शैब और वलीद को भी नहीं आई, कलमा पढ़ने के बावजूद अब्दुल्ला इब्न उबई को भी नहीं आई। लेकिन कमाल यह है कि हबशा से आने वाला बिलाल कुरान जान, अल्लाह वाह वाह, रोम से आने वाला सोहेब भी कुरान का कारी बन गया, अल्लाह और ईरान से आने वाला सलमान भी अल्लाह, कुरान को सीख गया। कुरान को सीखने के लिए ये बात समझनी है आपने, बड़ा अहम पैगाम दे रहा हूं। कुरान क्यों पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, अल्लाह ये बस एक दो बातें करनी है, इसलिए आप जरा तैयार रहें, क्योंकि जमीन तैयार हो, बीज डालें अच्छा तो फसल हो जाएगी। अल्लाह, बीज अच्छा जरूरी है, वरना फसल कमजोर होगी, एवरेज कम हो जाएगी। इसलिए जमीन भी तैयार करनी जरूरी है, अच्छा बीज भी डालना जरूरी है, वक्त पर डालना जरूरी है, और उसकी हिफाजत करना भी जरूरी है, उसके लिए एहतियात करनी भी जरूरी है। आइए फिर देखते हैं, ज़ालिकल किताब ला रैब फी। अब किताब को हमने बसूरत किताब नहीं देखा, इससे पहले जितनी किताबें आई अल्लाह ने फरमाया प्यारे मूसा तूर पे आइए किताब ले जाइए, हाँ फला आइए किताब ले जाइए। जब बारी आई कुरान के आने की तो ये नहीं फरमाया ये, फरमाया प्यारे जब आप मक्के में होंगे ना तो कुरान को मैंने नाम ही मक्की दे देना। अल्लाह उलमा के काम की इससे 10 तकरीर तैयार हो सकती है। अल्लाह जब आप मदीने में जाएंगे गारे सौर से लेकर आप रहेंगे मक्के में तो कुरान का नाम होगा मक्की, आप जाएंगे मदीने में तो कुरान का नाम होगा बदनी। गार में आए ला मकाम पे मिले, आपको आने की जरूरत नहीं है, कुरान आपके पास आए। अल्लाह बल्कि कैसा आएगा तवज्जो नहीं है, आपकी तवज्जो हो तो मैं अगली बात करना चाहता हूं। फरमाया कभी कुरान आपका मुखड़ा बन जाएगा। अल्लाह सजा यह है कुरान। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ज़ालिकल किताब, ये चेहरा भी किताब, ये जुल्फें भी किताब, और ये अल्लाह का खिताब भी खिताब। अब जरा पढ़ते हैं कुरान, फिर पढ़ते हैं। और जिन्हें रुस्से में बैठे हो, जिन्हें की ज़बान लाख चढ़े हो, इन्हें कहते हैं नमाज जन्नत की कुंजी है, और तुसी ने कुंजी खड़ाई हुई है जालिमो। आज नमाज पढ़ने का हुस्न देख लो, चेहरे तरोताजा हैं, नूर नूर शेरों पर आया हुआ है। आज देखना घर जाओगे ना शाम को, बड़ी खास दावत होगी तुम्हारी, क्योंकि आज चमकता चेहरा लेकर जाओगे, आज दमकता चेहरा लेकर जाओगे, आप खुशबूदार बनकर जाओगे। और अगर आदत पड़ गई ना अल्लाह अल्लाह करते रहने की, तो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई खत्म, बाप बेटी के दरमियान लड़ाई खत्म, माँ बेटे के दरमियान लड़ाई खत्म। तो ठीक है, हो गया, एक बारी बह जाओ, सिर्फ सुन लो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवज्जो तवज्जो रखें। अल्लाह फरमाता है मैं कुरान पढ़ने लगूं, इसलिए पढ़ने लगा हूं कि आपके दिल में शौक पैदा हो जाए, आपको पीरी मुरीदी की समझ आ जाए। और चुप बाबा, चुप बाबा, धुत दुआ करनी नहीं आती, कुरान पढ़ना नहीं आता, ये क्या पीरी मुरीदी है।
फरमा रहा है ये कमली वाला महबूब ऐसा है जब तक मैं न बोलूं ये बोलता ही नहीं है, इसकी अपनी कोई मर्जी ही नहीं है, इसके लब हिलते ही तब हैं जब मैं रब बोलता हूं इसके लब पर। अल्लाह बेशक। अब फरमाया ज़ालिकल। अल्लाह। अब एक दूसरे को थोड़ा सा एक दूसरे से जगा भी सकते हैं, ज्यादा जोर लगा कर नहीं, ऐसे ही एक दूसरे को हिला जुला। अल्लाह। ज़ालिकल ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह फरमाता है इस किताब को शक से ना देखना। या अल्लाह देखा ही नहीं तो शक क्यों नहीं होगा। अब जरा गौर से ये बात सुने और ये बात आपने पल्ले बांधनी, कोई एक दो बातें याद भी कर लो जिंदगी में। अल्लाह। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। किताब को आते किसी ने देखा, अल्लाह को भेजते किसी ने देखा, जिब्रील को लाते किसी ने देखा। हाँ ये नबी के लब थे, हिलते थे तो पता लगता था ना बोल। अल्लाह बेशक माशाअल्लाह। हजरत अब कमली वाले ने फरमाया इस किताब के साथ तुम्हारा मामला क्या है। रमजान का महीना कभी जिंदगी में आया आपके? अल्लाह अल्लाह बेशक। फिर तो आपको जन्नती होना चाहिए था, क्योंकि जन्नत के दरवाजे तो रमजान में खुल जाते हैं। फिर आपको आपका नाम जहन्नमियों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहन्नुम के दरवाजे तो बंद हो जाते हैं। तो रमजान के महीने में हुआ क्या था? शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। अल्लाह। हर रात ही इबादत की रात होती है, लेकिन रमजान में एक रात है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अल्लाह। वमा अदराक लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। रात तो रात ही होती है, कहा नहीं इस रात में कुरान आया है, इसलिए इस रात की इबादत का म्यार ये है 1000 महीने से ज्यादा इबादत का अजर है। शाहरुर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला, इस महीने की शान ये है इसके पहले दिन अशरे रहमत, इसके दरमियाने दिन अशरे मग़फ़िरत और इसके आखिरी 10 दिन निजात जहन्नुम। रे आंखें अभी निकल जाए, रे आंखें अभी। तो भाई बात समझ नहीं आ रही। और हुआ क्या था, कुरान नाज़िल हुआ था। अब मैं जो बात अभी मैंने अल्लामा साहब से भी तकाजा किया मिलाद पढ़ो, कारी साहब से भी तकाजा किया आमद रसूल की बात करो। क्यों? अल्लाह। कुरान आया, पहले क्यों नहीं आया? 1,24,000 नबी आए, कुरान पहले क्यों नहीं आया? फरमाया इसलिए कि अगर कुरान को पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो अल्लाह के खौफ से वो भी रेजा रेजा हो जाते। कुरान तो इंतजार कर रहा था वो सीना आ जाए। अल्लाह। अलम नशरह लका सदरक। हर सीना ऐसा नहीं होता। फरमाया कमली वाले आप बताइए ना जरा इनको, क्या हमने आपके सीने को खोल नहीं दिया? उस वजूद का इंतजार हो रहा है। अब कुरान आ रहा है, रात लैलतुल कद्र बन गई, कुरान रात में आया, रात पर नहीं आया। कुरान महीने में आया।
जैसे आपके पिंडाल से कोई गुजर कर तो आप बांसों को तो चूमे, इन शामियानों को तो मोहब्बत से देखें, इन कारपेट को तो आप चूमे, क्योंकि कुरान आ रहा है, मेहमान आ रहा है, रात में आ रहा है, रात पर नहीं आ रहा। बोल कर बता यार, अल्लाह महीने पर नहीं आ रहा, आने वाला आ रहा है, आ रहा है। अल्लाह रात में वैसे ही अंधेरा होता है, लेकिन कुरान आ रहा है, रात भी रोशन हो। कुरान आ रहा है, रात में, महीने में। अब रात की शान बन गई, 1000 महीनों से ज्यादा इबादत का अजर एक रात में के कुरान आया। तो जिस सीने पे कुरान आया उसका क्या कहना। अल्लाह आज भी जो लोगों को कुरान की समझ नहीं आ रही हैं, मुसलमान पढ़ते कलमा हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन फितरत में अगरचे वो आदतन मुसलमान हैं, लेकिन फितरत में मुसलमान होने के बावजूद मुसलमान नहीं। अल्लाह इसलिए तरबियत की जरूरत है आपको, और तरबियत कर सकता है सिर्फ मुर्शिद। अल्लाह मुर्शिद वो होता है जिससे रुश्त फूट रही हो। रुश्त का ताल्लुक कुरान से है। अब बाबा डंडे शाह, बाबा झुल्ली, बाबा टाकी, ये क्या पीरी मुरीदी है यार। कभी दरख्तों से कपड़े बांध रहे हो, वो दीन को मैला ना होने दो यार। अल्लाह दीन उजला है, इसे उजला रहने दो। पीरी मुरीदी का ये मकसद नहीं है कि आप शरीयत की हदें तोड़ दें। पीरी मुरीदी शरीयत का नाम है, नबी के चलने का नाम है, नबी के बोलने का नाम है। मैं आखिरी बात कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है अल्लाह अल्लाह। क्योंकि आपकी अच्छी खासी तरबियत हो चुकी है, मैंने थोड़ी सी सख्ती इसलिए की है कि आज का बच्चा, कल का नौजवान, अभी से बुरी आदत पड़ गई ना महफिल से उठने की। आप में से बहुत सारे लोगों को पड़ी हुई है, जुमे के बाद जब दरूद सलाम पढ़ा जाता है आप टिकते हैं मस्जिद में। कभी अपने बारे में सोचा है कि तुम्हारी कैटेगरी क्या है? अगर दरूद पढ़ने की कोई शान है तो जुमे के बाद दरूद को छोड़कर जाने वालों तुम्हारा क्या मकाम है, ये बताओ। भाई अपने बच्चे को सुबह नहीं उठाओगे नमाज के लिए, उसे कैसे पता चलेगा नमाज क्या है? अब मैं कुरान के हवाले से 1-2 बातें करना चाहता हूं, लेकिन सुन लीजिए पहले कुरान का मियार क्या है। अल्लाह वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा। वो अल्लाह कौन? अब तो हमें पता है ना, वो अल्लाह आसमान के हाथ उठा देते हैं, इसके बाद और भी 6 आसमान हैं, उनके दरमियान खला भी है, फिर ऊपर जन्नतें हैं, फिर ऊपर अर्श उला है, फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा है, फिर उसके बाद लामका है। तो ये इतनी आसान बात नहीं है कि अल्लाह को समझने के लिए हाथ उठा देते हैं ऊपर। वो अल्लाह, आगे अल्लाह खुद बता रहे कौन अल्लाह, जिसने भेजा, किसे भेजा, या अल्लाह तूने तो सबको भेजा। अल्लाह
फरमाया अरसला रसूलहू, या अल्लाह रसूल तो और भी आए हैं। फरमाया वो रसूल, पहचान लो, वो रसूल बिलहुदा जिसके हाथ में कुरान है। और मदीने का ताजदार फरमा रहा है, लोगों में तुम्हें दो चीजें दे के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरी मेरी सुन्नत, दूसरी मेरी इतरत। ये सुन्नत और इतरत का एक ही मेयार है। आमतौर पर आप सुनते हैं उलमा से, वाइज़ीन से, सनाखानों से, ये आल है या साहब है, तो मेरे नजदीक ये तकसीम करनी भी मुनासिब नहीं है, इसलिए कि जितनी आल है जो नबी के दौर में, नबी की ज़ाहरी हयात के दौर में नबी के कंधों पर सवार होते थे, उनसे बड़ा साहबी कौन है? माशाअल्लाह, बेशक। और मैं इसरार करता हूं सब दोस्तों से कि पंजतन का जो उन्वान है वो भारी भरकम है। इधर भी 5 और खुलफा भी 5। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इधर भी 5, अल्लाह, उधर भी 5। 5वां खलीफा इमाम हसन। अल्लाह। तो हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करते, अल्लाह। लेकिन जिस अल्लाह ने ताजीम के लिए हमें पाबंद कर दिया है, अल्लाह। देखें मैं ताजीम के हवाले से एक दो बड़ी अहम बातें कर रहा हूं, आपने ये बातें साथ रखनी है और अपने अहले सुन्नत व जमात होने पे फख्र करना है, या रसूल अल्लाह के नारे पे फख्र करना है, अपने इस अकीदे पे फख्र करना है। हम फिरका नहीं है, हम इस्लाम के नुमाइंदे हैं। हम फिरका नहीं है, हम इस्लाम के अलंबरदार हैं, हम कुरान के कारी। बेशक। इसलिए मैं एक दो छोटी सी मिसालें देता हूं। हम जब हज करते हैं, हज को क्या समझते हैं हम? इबादत है। आप बेशक देंगे, ये मस्जिद हुसैन को चले जाएंगे, सुभान अल्लाह, ये जो भी आएगा मस्जिद हुसैन को जाएगा। और मस्जिद हुसैन के अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और यही वो मस्जिद हुसैन है जिसका मॉडल हमने तैयार किया है। और आज इस चक से, इस गांव से जो मेरी मोहब्बत, उसकी बुनियाद भी कुरान है। अल्लाह। और मैं आप सबको, हमारी ये खातून, ये दोनों मियां बीवी, ये पूरा खानवादा चीचा वतनी से लेकर यहां तक इश्क मुस्तफा की शमा रोशन करने वाला ये खानवादा, मिशन कुरान है। लेकिन बहुत सारे लोग कुरान पढ़ लेते हैं, पढ़ते नहीं है। तो आइए जरा देखते हैं हज क्या है। इबादत। हज क्या है? बोले ऊंची आवाज में, इबादत। और जोर लगाए। इबादत है कि नहीं है? पिलर ऑफ इस्लाम है कि नहीं है? दीन का सतून है ना? तो जब आप हज पे जाते हैं, तवाफ करने की समझ आती है ना, क्योंकि काबे का तवाफ कर रहे हैं, अल्लाह का घर है। लेकिन तवाफ करने से पहले उसके अंदर एक पत्थर लगा हुआ है। वैसे तो सारे ही पत्थर है, लेकिन एक खास पत्थर है, उसको चूमना पड़ता है। या अल्लाह, हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये पत्थरों को चूमने वाला दीन तो है नहीं। ये जो ऊपर बैठे हैं, हिले जुड़े आपके नाम अमाल में भी कोई 2-4 दफा अल्लाह कहना आ गया, खाली हाथ तो ये भी ना जाए ना यार। अब हजर असवद पत्थर का पहले चूमो, फिर तवाफ करो। वो जो पीछे बैठे हैं, अल्लाह, बात को समझे। अल्लाह। तवाफ, काबे का तवाफ करना जरूरी। तवाफ के बगैर सही नहीं, सही के बगैर उमरा नहीं, उमरे के बगैर हज नहीं।
का तवाफ नहीं कर सकते, पहले चुमू हजर अस्वद। हजरात बिल्कुल मैं इख्तिसार के साथ एक दो बातें आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ये एक पॉइंट ज़हन में रखिएगा कि तुम में बेहतरीन शख्स हुआ है। आपने पीएचडी कर ली, आपने डॉक्टरेट कर ली, आपने साइंसदान बन गए, आप मिसाइल के इंजीनियर बन गए, आपने आईटी कर ली, लेकिन मेरा नबी फरमाता है सब कुछ करो, मुनासिब ये है, खैर इसमें है, तुम में अच्छा वो शख्स है जिसे सब आए लेकिन कुरान जरूर आए। आप सबने कुरान पढ़ा था बचपन में, ठीक है, लेकिन शर्त क्या लगाई है? तुम अच्छे होने की बात तो तभी कर सकते हो जब तुम पढ़ने के बाद उसे पढ़ा सको। अब अगर मैं कहता हूं आज का नौजवान जब कल बाप बने तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ा सके। अच्छा जी, आज की बेटी को ले लो, कल की मां तो वही है ना। नबी पाक ने फरमाया मां की गोद पहली दरसगाह है। अगर किसी और अमल की वजह से जो आपने सही ना किया आप फंस भी गए, दोज़ख में चले भी गए, तो सुन लो ये बात, तुम्हें बचाने के लिए कोई और हरबा नहीं होगा, एक ही तरीका होगा, अगर तुम्हारे पास कुरान हुआ। और तुम्हारे पास कुरान कैसे आ सकता है? अगर तुम्हारा बेटा हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान वकील, हाफिज कुरान जज, हाफिज कुरान जर्नल, हाफिज कुरान आईजी, हाफिज कुरान प्राइम मिनिस्टर, अरे तुम्हारा बेटा जब तुम्हारी नमाज जनाजा खुद पढ़ाएगा और तुम्हारी बेटी जब कल मां बने उसके वजूद से कुरान फूट रहा हो। हजरत सुल्तान बाहू से यह सवाल किया गया था कि आप पैदा होते ही कुरान पढ़ने लग गए थे, ये कुरान आपने कहां से सीखा था? फरमाते हैं मेरी मां 15 पारे सुबह पढ़ती है, 15 पारे शाम पढ़ती है। जब मैं अभी मां के पेट में था तो मेरी मां पढ़ा करती थी, उस वक्त ही ये कुरान नूर बनकर मेरे सीने में उतरा। तो मैं आज इसलिए चलकर आया हूं कि इस चक की उस खातून को, इस फैमिली को आस्ताने बाहू से लेकर दारुल एहसान तक, कादरी खानदान से लेकर चिश्ती नक्शबंदी और सुहरवर्दी निजाम तक, दाता तक, खाजा तक, अल्लाह, बाबा तक, अल्लाह, ये सब निजाम जो है कमली वाले का है। अल्लाह। और आप जितने भी मुख्तलिफ सिलसिलों के बैत हैं, आपने सबसे पहले ये तसव्वुर करना है कि बड़े मुर्शिद तो कमली वाले आका हैं। आपने बैत यहां किया मुर्शिद के हाथ में, अगर वो सिर्फ पीर है, पीर का बेटा है, बेनमाज है, बद किरदार है, तो कोई बैत हुई ही नहीं है। अगर पीर मुर्शिद है, कुरान वाला है, इश्क़े रसूल वाला है, अल्लाह, तो फिर ये बैत कमली वाले से आपको मिलाती है, और कमली वाला हमारा पीर है, तो फिर आप सब लोग आपस में पीर भाई हो गए ना। शक। तो ये है मिशन। तो आज मैं इसलिए चलकर आया हूं कि मैं आप सबकी हौसला अफजाई करूं और एक सवाल आप पर भी करूं। इस गांव में रहते हुए जब यहां कुरान का नूर मिल रहा है, इस कुरान की बरकतें आज की हर बेटी की सीने में क्यों नहीं उतारी जा रही? अल्लाह। आप क्या समझते हैं कुरान न पढ़ने के बाद आपके बच्चे महफूज रह सकेंगे? जिस सीने में कुरान आ जाएगा वहां शैतान का अमल दखल खत्म हो जाएगा। आपके सामने मैंने मॉडल रख दिया है, और जहां मुझे पता चलता है को कुरान का काम हो रहा है तो मैं उसे किसी का नहीं समझता हूं, अपना समझता हूं। अब इसको हमने और ज्यादा मुनज़्ज़म करना है, और ज्यादा इसको बढ़ाना है,
ताकि इसके बाद जितनी बेटियां पैदा हों हर बेटी कुरान की कारिया बन जाए। अल्लाह। दरबार शरीफ पर तो मेरे पास आपने हॉस्टल भी देख लिया, आपकी यहाँ बहुत अच्छी अच्छी कोठियां बनी होंगी, लेकिन मेरे अपने बैठने उठने की और रहने की जगह भी आप आकर देखें। और जो मैंने इस उम्मत के नबी के आशिकों के लिए जगह बनाई है वो भी आप अल्लाह। 25 एकड़ में फैली हुई है मस्जिद, अल्लाह। 10,000 स्टूडेंट्स के लिए इसके अंदर मुसल्ले, अल्लाह। और आपका एक एक रुपया जो आप सुल्तान फयाजुल हसन के हाथ में देते हैं ये आपकी अमानत होती है। ये मैं वहां लगाता हूं। इसमें 3 किस्म के लोग हैं, यतीम, गरीब और वो यतीम जिनके वालिदैन सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं लेकिन कुरान का इंतजाम नहीं करते। वो मेरे नजदीक सबसे ज्यादा यतीम है। वसाइल हैं लाखों रुपए, उनकी उस तालीम पर हम खर्च कर देते हैं जो तालीम आपको जहन्नम से नहीं बचा सकती। तो मुझे उनकी भी फिक्र है। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप सब इस काफिले में हिस्सा लेंगे, शरीक काफिला बनेंगे। माशाल्लाह दौरान नादखानी और दौरान खिताब अल्लामा रफाकत साहब आपने बहुत जिक्र भी किया। अब जरा मैं एक दावत दे रहा हूं आपको, ये अमली बात होती है। मैं उधार पीरी मुरीदी नहीं करता हूं। जिनको मैं बैत करूंगा पहले उनको दिखाऊंगा कुछ, क्योंकि अगर आप बैत नहीं है तो आप शैतान के फंदे में हैं। अगर आपके साथ मुर्शिद का साथ हो गया तो फिर आप इबलीस से बच गए। अब जितने लोग बैठे हैं, मैंने ऐलान नहीं किया था, आज मुझे हुक्म यही था, ऐलान के बगैर तुमने पूछना है। आप जब आए थे, अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से में दर्द था, बीमारी का कोई असर था, तो आप जरा चेक करें, सर से लेकर जिस्म के हर हिस्से पर हाथ लगाएं। सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से जो आपको शिफा नसीब हो चुकी है, दर्द खत्म हो चुका है। अच्छी तरह चेक करें। बीबियां चेक करो, तुम भी। अब बीबियां बड़ा शौक होता है, ओ फलाने पीर को चलिए, ते अगू दूतू साहब दूतू बना। अब जिनको फैज हो चुका है, जिनका दर्द खत्म हो चुका है और जिनके अंदर अल्लाह का नाम उतर चुका है, सुकून आ चुका है, वो इतना ऊंचा हाथ खड़ा करके दिखाएं। पीछे मुड़कर देख ले, मुड़कर देख ले, इधर भी मुड़कर देख ले। ये है मेरे सुल्तान बहू का फैजान। और इंशाअल्लाह आपको दावत में देना चाहता हूं, ये आजकल एक बीमारी जादू और जिन्नात की है, बहुत ज्यादा फैली हुई है। तो सही पैसे लोग बना रहे हैं, क्योंकि तुसी भी फंसे हो ना, तो उस सही माल कट दो। लेकिन मेरे सुल्तान बहू ने वो भी फैज जारी कर दिया। चांद का पहला जुम्मा मुझे भी हुक्म दे दिया है कि तुमने वहां रहना है, और जो आए मस्जिद हुसैन में बैठ जाए, जिन भी जल जाएगा, जादू भी जल जाएगा। अल्लाह। ये शाबानुल मुअज्जम का चांद चढ़ गया है। इसका पहला जुमा 19 तारीख को है। दरबार शरीफ यहां से काफी दूर है ना, 20 घंटे लग जाए, 10 घंटे लग जाए, 8 घंटे लगते हैं, अब तो 2-3 घंटे लगते हैं। तो ये जुमा आकर वहां पढ़े, मस्जिद हुसैन की भी जियारत करें। अगर आपके पूरे इलाके में किसी को जिन्न है, किसी को जादू का असर हो गया, कोई मलंगा को जान दी लोड़ी, कोई दारे पर आने दी लोड़ को नहीं भाई। अच्छा किताब का क्या किताब, किताब तो कुरान है, वही अंदर रख लो, कढ़न की लोड़ केड़ी, अंदर रख लो। हजरात, ये आज का प्रोग्राम था। सलाम पढ़ेंगे और बहुत सारे लोग जो वैसे ही ख्याल ही कभी नहीं आया कि यार
मुरीद भी होना चाहिए, पीरो मुर्शिद भी होना चाहिए। ते मुर्शिद बाहू जैसा होवे, डायरेक्ट नबी पाक दे हत्थां ते बैत है। तमाम हजरात सलाम के लिए खड़े हो जाए और जो बैत होने वाले यहाँ स्टेज के बिल्कुल करीब आ जाए।